संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा दिनांक 14 से 28 फरवरी 2023 तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अब हम अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, है ना। 16वें स्वर्ग के ऊपर के देव तो नियम से, हाँ कहना चाहिए, जो कल्पातीत हो गए हैं, वो तो सब ग्रहवेग आदि के देव तो अपने विमान को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, है ना। कहीं नहीं जाते, यहाँ तक भी नहीं जाते कि अगर भगवान के कहीं कल्याणक हो रहे हों, कोई बड़ा जन्मोत्सव भी हो रहा हो, तो भी उन्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। मतलब कि भगवान का मोक्ष कल्याणक भी हो रहा हो, चाहे केवल ज्ञान भी हो गया हो, सब देव जाएंगे, लेकिन ये सब अपने अपने विमानों में बैठे हुए वहीं से जो है क्या करेंगे, विनय सत्कार तो करते हैं। विशेष रूप से जब पंच कल्याणक वगैरह होते हैं तो अपने अपने स्थान से उठ कर के ये जो है वहीं से विनय कर लेंगे, वहीं से नमोस्तु कर लेंगे, लेकिन शामिल नहीं होंगे। ये इनका आना जाना रुक जाता है। और भी देखा जाए तो लगभग 12वें स्वर्ग तक के देव ही जो है वो एक तरीके से जो नीचे नरकों तक भी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। उसके ऊपर के देव जो शुक्ल एशिया में आने लग जाते हैं, तो फिर वो भी जो है मतलब इस धरती तक तो उनका आना जाना हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकते वो, है ना। जो सुमेरु पर्वत की मूल जड़ होती है, उसके नीचे जैसे नरकों में भी जाना है, तो वो उधर नहीं जाना होता उनका। ये देव जा सकते हैं 12वें स्वर्ग तक के। तो इस तरीके की एक उनकी जो आवागमन की स्थिति है, 16वें स्वर्ग तक के देवों का भी आवागमन पृथ्वी लोक में तो होता है, तो इस तरीके से उनका आवागमन यहाँ तक ही होगा। वो नीचे और ज़्यादा नीचे जाएं, वहाँ तक नहीं जाएंगे। ऐसा जो है जो सिद्धांत है, इससे भी ये बताया जाता है कि इन देवों में गति जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और ये ऊपर ऊपर के देव अपने अपने ही देवों के साथ में या अकेले अकेले भी ये बड़े संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सब अहमिंद्र हो गए। तो अहमिंद्र होने का मतलब ही होता है सबके अंदर ये भाव आता है, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ, है ना। अब जब मैं इंद्र हूँ तो दूसरे इंद्र से कौन बोले, समझ आ रहा है ना। ये भी एक बात हो सकती है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये सभी अहमिंद्र जो है बहुत कम आपस में बातचीत करना, संगति करना, गोष्ठी करना ये कम करते होंगे, है ना। क्योंकि जब अहमिंद्र हो जाते हैं तो फिर साथ में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ये सब अपने अपने में ही स्थित रहते हैं। भले ही ये कहीं पुराण ग्रंथों में लिखा मिलता है कि कोई अहमिंद्र की संगति में बहुत सारे लोग आकर के बैठे उनकी बात सुनते हैं। ये हो सकता है किसी विशेष अहमिंद्र की बात हो, या कोई, है ना, बहुत ज़्यादा पुण्यशाली जीव की बात हो, लेकिन इस तरह की स्थितियाँ कम ही प्रायः बनती हैं, क्योंकि जो अहमिंद्र हो गए हैं वो अपने आप में, अपने विमान में, अपनी ही लेश्याओं से, अपने परिणामों से बहुत ही संतुष्ट होते हैं, और उन्हें सब कुछ सुख
स्वयं में अकेले में ही प्राप्त होता है, उन्हें किसी दूसरे से सुख प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं रहती। आप अगर किसी से बात भी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा तो होती होगी। बात करने भी सुख मिलता है? नहीं, वैसे ही कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। गहराई से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि बातचीत करने में भी एक दूसरे से सुख की प्राप्ति होती है ना। और जिससे हम बात करना चाहते हैं वो अगर अच्छे से बात करता है तो उससे भी सुख की प्राप्ति होती है, और हम जिससे बात करना चाहें और वो अच्छे से बात न करे तो उससे भी दुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जब अहमिंद्र जो होते हैं तो उनके लिए ये सुख दुख पराश्रित नहीं होते, इसलिए वो हमें ऐसा समझ आता है कि उन्हें किसी से बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं होती। वो अपने आप में बड़े संतुष्ट रहते हैं और कोई किसी के लिए कुछ कहने वाला भी नहीं होता, है ना। कोई को बोरियत भी नहीं होती। आप सोचो इतने वर्षों तक, सागरों पर्यंत तक अकेले कैसे रहा जाएगा, बोरियत होगी। तो ये बोरियत भी अपने अंदर जो कसायों की अधिकता होती है उससे जो आकुलित परिणाम होते हैं उससे होती है ना। अगर लेश्याएं विशुद्ध हैं, परिणाम अत्यंत शुद्ध हैं, कसाएं मंद हैं, तो आपको कोई बोरियत नहीं होगी और बहुत अच्छा लगेगा, बजाय उसके कि जब आप किसी दूसरे से अपना संपर्क साधते हैं। ठीक है ना। ये भी शिक्षा लेने वाली चीज़ें हैं। देवों के साथ भी भले ही देव असंयमी होते हैं, लेकिन उनका जीवन अपने आप में, मतलब कहना चाहिए ऊपर ऊपर के देवों का बड़ा व्यवस्थित होता है ना। जैसे बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर वगैरह, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑनरशिप रखने वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, समझ आ रहा है, किसी से मिलना जुलना बातचीत करना पसंद नहीं करते, और उनका जो घूमना फिरना होता है वो भी बड़ा सीमित होता है। बाकी जो उनके जो दूसरे काम करने वाले लोग रहते हैं वो सब करते रहते हैं और वो अपने स्थान पर बड़े आराम से रहते हैं। कुछ ऐसा ही आप समझना कि ये लोग भी इसी तरीके की होते हैं, लेकिन होना चाहिए लेश्या में विशुद्धि। अगर व्यक्ति के परिणाम संतोष के हैं, शांति के हैं, तो ऐसा संभव होता है। शरीर भी इनका ऊपर ऊपर हीन होता जाता है। शरीर से मतलब शरीर की ऊंचाई, है ना। शरीर की ऊंचाई नापने का जो इनका यूनिट है वो वैसे हाथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाथ। और हाथ में भी आचार्यों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अरत्नी। क्या शब्द प्रयोग किया? हाथ का एक नाप और होता है अरत्नी, है ना। जब हम साहित्य में इस शब्द का अर्थ ढूंढते हैं शब्दकोश में, तो हाथ, अरत्नी और रत्नी ऐसी 3 चीजें हमें प्राप्त होती हैं, है ना। हाथ तो ये कहलाता है कि ये आपके सामने ये अंगुलियां, है ना, मध्यांगुली, है ना, ये कनिष्ठा और ये अंगूठा, ये सब मिलकर के जो बना ये हो गया एक हाथ, है ना। हाथ में मध्य अंगुली भी आ जाएगी, ठीक है। और फिर अगर हमने मान लो यूं कर लिया तो ऊंचाई कम हो गई ना इसकी अपेक्षा से इसकी, है ना। तो ये कहलाती है रत्नी। इसको क्या बोलते हैं? रत्नी। बद्ध मुष्टि करा रत्नी। और अगर हमने यूं कर दिया, अरत्नी इसको बोलते हैं। अरत्नी स कनिष्ठिका, ऐसा एक श्लोक आता है साहित्य में, तो इसको बोलते हैं अरत्नी स कनिष्ठिका। तो 3 चीजें हो गई। ये देखो, ये हो गया हाथ, समझ आ रहा है। तो इस हाथ की ऊंचाई अपने आप में अलग होगी। जब हमने यूं कर दिया तो ये हो गई रत्नी, और जब हमने यूं कर लिया तो ये हो गई अरत्नी। समझ आ रहा है ना। इसको समझना अरत्नी। तो जो टीकाकार हैं संस्कृत के, उन्होंने देवों की ऊंचाइयां नापने के लिए, उनकी अवगाहना के लिए अरत्नी शब्द का ही प्रयोग किया है, हाथ नहीं कहा है। अरत्नी में और हाथ में बहुत अंतर हो गया ना। हाँ, तो इतना अंगुल का भी अंतर हो जाना बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस अरत्नी से इनकी माप मना जानी जाती है, ये जानना। सुन रहे हो ना। 7 हाथ आप कह देते हो, है ना। इधर पीछे बताया था ना, ज्योतिषी देवों की ऊंचाई भी 7 हाथ की होती है।
इधर सौधर्म ईशान स्वर्ग से भी उनकी भी शरीर की ऊंचाई 7 हाथ से शुरू होती है, यहां पर 7 अरतनी से शुरू करना। समझ में आ रहा है? सॉरी 7 धनुष बताई थी, ज्योतिषी देवों की ऊंचाई 7 धनुष है ना, वो तो बहुत बड़े हो गए। 7 धनुष, एक धनुष माने 4 हाथ का 28 हाथ हो गए वो तो, है ना। तो वहां तो ज्योतिषी देवों की जितनी हो गई, और इधर जो है ये कम कम होना शुरू होगी। तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में भी ये 7 अरतनी प्रमाण होती है, ठीक है। सानत कुमार महेंद्र में ये 6 अरतनी रह जाएगी। फिर उसके बाद में सानत कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर और लांतव कापिष्ट, इन 4 में यह एक और कम कर दो तो 5 अरतनी प्रमाण रह जाएगी, ठीक है ना, लांतव कापिष्ट। इसके बाद में शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, इन 4 में यह 4 अरतनी प्रमाण रह जाएगी। बस यहां तक सहस्रार स्वर्ग तक आए तो एक एक कम होता गया, है ना। फिर सहस्रार के बाद में ये विभक्ति टूट गई, है ना। तो एक बार गुरु महाराज ने चिंतन दिया था, आचार्य महाराज ने, कि देखो यहां सहस्रारेषु ऐसा जो विभक्ति टूटी है, इसका भी एक कारण यह है कि यहां से जो आगे के देव हैं उनकी आयु अब आधा आधा अरतनी घटेगी। अभी तक अपन एक एक अरतनी घटाते थे, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये चिंतन कहलाता है, ये गुरु महाराज ने चिंतन दिया था। तो यहां से जो है मतलब सहस्रार के बाद में अब आनत, प्राणत, इनकी आयु रह जाएगी 3.5। हम कह रहे आयु, अवगाहना, है ना, देह की अवगाहना माने ऊंचाई, है ना, उत्सेद, इन शब्दों का प्रयोग करना। तो ये कितनी रह गई? 3.5। आनत प्राणत में, फिर आरण अच्युत में और आधी कम कर दो तो रह गई 3, ठीक है ना। आनत प्राणत आरण अच्युत तक पहुंच गए। अब इसके आगे नवसु ग्रैवेकेषु, जो ये 9 ग्रैवेक होते हैं उनके 3 भेद बताए थे, है ना। एक कहलाते हैं अधोग्रैवेक, और एक मध्य ग्रैवेक, और एक ऊर्ध्व ग्रैवेक। और ये तीनों में 3-3 की ये 3 पट्टियां ऐसी होती हैं, 3-3 के, है ना। तो अधोग्रैवेक में और 3 में से आधा कम कर दो तो 2.5 रह गया, मध्य ग्रैवेक में 2 रह गया, और ऊर्ध्व ग्रैवेक में 1.5 रह गया। अब उसके बाद में बचा 9 अनुदिश, और है ना, और उन 9 अनुदिश विमानों में भी कितना 1.5 का ही रहेगा, और जो अनुत्तर विमान आएंगे 5, उनमें 1 हाथ प्रमाण शरीर रह जाएगा, है ना। तो आप देखो ये देवों की एक अपने आप में अलग विशेषता है। ऊपर ऊपर के देवों की हाइट कम होती जा रही है। कम हाइट वाला आपको आदमी अच्छा नहीं लगता हो, है, लेकिन सुखी तो रहता है ऐसा लगता है। समझ आ रहा है ना। ऊपर ऊपर के देव और ज्यादा कम कम ऊंचाई वाले होते जा रहे हैं, माने अंत में सर्वार सिद्धि या 5 अनुत्तर के भी सब एक एक हाथ के वहां पर देव रह गए। समझ आ रहा है। तो ये उनके देवों की इस तरीके की यह शरीर की अवगाहना या उनकी ऊंचाई ऐसे ऐसे कम होती चली जाती है, ऐसा ये हीनता को प्राप्त है, ठीक है ना। शरीर के बाद में फिर देखो क्या हीन कह रहे हैं, परिग्रह। हाँ, शरीर छोटा है, शरीर में भी हीनता है तो परिग्रह में भी हीनता है। समझ आ रहा है। और शरीर के बाद जो परिग्रह शब्द रखा है तो ये भी इसलिए बताया जाता है कि शरीर से ही परिग्रह जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले शरीर का नाम लिया फिर बाद में परिग्रह का नाम लिया। क्या समझे। शरीर है तो बाकी सब परिग्रह है, और शरीर ही मुख्य परिग्रह है वैसे देखा जाए तो, बाकी का परिग्रह बाद में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शरीर का परिग्रह भी उनके लिए कम 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 होता जाता है ना। जिसकी हाइट कम हो गई तो उसकी सब जो है अवगाहना, हेल्थ मेल्थ सब कम होगी। हेल्थ से मतलब बाहर का स्थूलपना वो कम होएगा, तो वो भी एक परिग्रह है। ज़्यादा डील डॉल हो जाना, मोटा ताजा हो जाना, और ये जो है ना जबरदस्ती का भार बढ़ाते रहना आत्मा के ऊपर, है ना, ये भी परिग्रह ही समझना चाहिए। और शायद इसीलिए ये देव लोग ऊपर ऊपर जो है कम कम
उत्सेद वाले होंगे तो उनकी ऊंचाई कम होगी, तो उनका आकार तो समचतुरस्र होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक हाथ का शरीर हो और 6 हाथ का उसका पैर हो, या फैला हुआ हो, या वो जो है कहीं उसका और शरीर ऊपर का कहीं बेडोल हो रहा हो। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका संस्थान कैसा है? समचतुरस्र संस्थान। तो समचतुरस्र संस्थान माने बिल्कुल सिमेट्री के साथ नपे तुले, नाभि से लेकर के ऊपर तक के अवयव और नीचे तक के अवयव बिल्कुल बराबर लेंथ के होते हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये जो है बताता है कि शायद इनके लिए ये शरीर का हल्का होना और शरीर की ऊंचाई भी होना, ये कम परिग्रह के कारण से सुख का सूचक है ना? तो जब शरीर की कमी हो गई तो परिग्रह भी उनके पास में बाहर का कम ही होता है। यानी बाहर के जितने भी साधन होते हैं, बहुत सारे जो परिग्रह के रूप में रहते हैं, वो उनके लिए बहुत प्रकार के ऐसे साधनों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीमित संसाधनों में ही अपना सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये भी बताया गया कि ऊपर उनके पास में जो चीजें होंगी वो सब अधिक अधिक, है ना, मतलब कहना चाहिए लाइटेड होंगी, अधिक अधिक अच्छी क्वालिटी वाली होंगी। अब मतलब उनका स्पर्श, रस, गंध सब अच्छा होगा। अब जैसे मान लो वस्त्र पहन रहे हैं या आभूषण पहन रहे हैं, तो ऊपर के देवों के जो वस्त्र और आभूषणों की जो लाइट होगी, डिलाइटनेस होगी, वो नीचे वाले देवों की नहीं होगी। और उनका जो स्पर्शन होगा या उसका जो क्वालिटी होगी, वो नीचे वाले देवों को प्राप्त नहीं होगी। तो परिग्रह में ये भी देखना होगा कि नीचे वाले देव हो सकता है एक बार में कई बार वस्त्र बदलते हो, है ना? वो तो सब विक्रिया से उन्हें मिलता है, तो वो कितना भी कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारा उनके पास में जैसे वाहन हैं, बहुत सारे बाहर की जो चीजें हैं वो उनके पास में बहुत सारी होंगी। लेकिन ऊपर ऊपर के देवों में वो सब बड़ी लिमिट से होंगी, और वो सब जो है जितनी होंगी वो अच्छी क्वालिटी की होंगी। वो क्वालिटी नीचे वाले देवों के पास नहीं होगी, भले ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो उन देवों के पास ज्यादा हो। ये हो सकता है। ये चीज जो है अपने आप में बताती है कि जो सुखी जो जीव होते हैं वो कम चीजें रखते हैं लेकिन अच्छी चीजें रखते हैं। सीखो तो कुछ तो है? समझ आ रहा है ना? जरूरी नहीं है कि 10 तरीके के वाहन हो, एक ही वाहन पर्याप्त है, अच्छा सा हो, ठीक ठाक सा हो। 10 तरीके की शर्टें हो या 10 तरीके के पैंट हो, जरूरी नहीं है एक ही हो, अच्छा हो। तो ये क्वालिटी मेंटेन करने वाली चीज जो है उनके अंदर अपने आप ऊपर ऊपर वाले देवों को स्वतः उनके पुण्य से प्राप्त होती है ना, करनी भी नहीं पड़ती है ना? तो ये उनकी परिग्रह की कमी। और फिर देखो सबसे बड़ी बात क्या लिखी है, अभिमान तो हीना, है ना? अभिमान भी उनका कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर ऊपर के देव सुखी होते हैं। सुन रहे हो? कितनी बड़ी चीज लिखी है, सीखने वाली चीज है। दुख का बहुत बड़ा कारण क्या है? अभिमान का अधिक होना। अभिमान कम होता है तो अंतरंग से सुख मिलता है। भीतर से आदमी को किसी भी तरह की बेचैनी नहीं होती। अभिमान कम होता है तो वह अपने अंतरंग में कोई किसी से कोई तुलना का भाव भी नहीं रखता है। लोभ लालच भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभिमान से ही लोभ बढ़ता है। हम अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, लोभ करेंगे, अभिमान बढ़ाएंगे। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि अहमिंद्र सागरों पर्यंत तक अकेले रहकर भी अपने आप में बड़े संतुष्ट रहते हैं। हमें लगता है कि किसी से बात करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उन्हें न बातचीत करने की इच्छा होती और न ही बोरियत। विशुद्ध लेश्याएं और अत्यंत शुद्ध परिणामों के कारण उन्हें कोई बोरियत नहीं होती। ये असंयमी होते हुए भी बहुत व्यवस्थित होते हैं। हमने देखा कि ऊपर ऊपर के देवों के शरीर की ऊंचाई भी कम होती जाती है। साहित्य में शरीर की ऊंचाई नापने की हाथ, अरत्नी और रत्नी 3 इकाइयां हैं। मध्यांगुली, कनिष्ठा
और अंगूठा मिलकर पूरी खुली हुई हथेली सहित एक हाथ हो गया। बंद मुट्ठी सहित को रत्नी कहते हैं। बंद मुट्ठी में कनिष्ठा सीधी करने पर उसके साथ अरत्नी बनती है। इस प्रकार इन तीनों की ऊंचाई अलग अलग होती है। संस्कृत के टीकाकारों ने देवों की ऊंचाइयां नापने के लिए अरत्नी शब्द का प्रयोग किया है। वैमानिक देवों के शरीर की ऊंचाई ऊपर ऊपर कम होती जाती है। सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की 7 अरत्नी, सानत कुमार महेंद्र की 6 अरत्नी, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर और लांतक कापिष्ट की 5 अरत्नी, शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्रार की 4 अरत्नी, आनत प्राणत की 3.5 अरत्नी, आरण अच्युत में 3 अरत्नी, अधोग्रैविक में 2.5 अरत्नी, मध्य ग्रैविक में 2 अरत्नी, ऊर्ध्व ग्रैविक में 1.5 अरत्नी, 9 अनुदिश में 1.5 अरत्नी और 5 अनुत्तर में 1 अरत्नी प्रमाण शरीर की ऊंचाई हो जाती है। चूंकि सहस्रार स्वर्ग से आगे के देवों की ऊंचाई के घटने का प्रमाण आधा आधा अरत्नी है, अतः इसको सूत्र में सहस्त्रेषु से विभक्ति तोड़कर ग्रंथकार महाराज ने बताया है, ऐसा आचार्य महाराज का चिंतन है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में शरीर और परिग्रह में भी हीनता होती है। यूं तो शरीर ही मुख्य परिग्रह है, बाकी सब परिग्रह बाद में है। जिसकी हाइट कम है उसकी हेल्थ वेल्थ सब कम होगी। हमने पहले जाना था कि सभी देवों का समचतुरस्र संस्थान होता है, यानी उनका शरीर बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। नाभि से ऊपर तक और नीचे तक के अवयव बिल्कुल नपेतुले होते हैं। शरीर का हल्का होना, ऊंचाई कम होना, परिग्रह कम होना भी सुख का सूचक है। ऊपर के देवों के परिग्रह की क्वांटिटी में भी कमी हो रही है, लेकिन क्वालिटी बढ़ रही है। मतलब उनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब और अच्छा हो रहा है। जैसे नीचे वाले देवों के पास बहुत सारी चीजें होंगी और ऊपर के देवों के पास लिमिटेड होंगी, लेकिन ऊपर के देवों के वस्त्र और आभूषणों की लाइट, स्पर्शन आदि क्वालिटी नीचे के देवों के पास नहीं होगी। सूत्र के अनुसार ऊपर के स्वर्गों में अभिमान भी कम होता है। यह अभिमान दुख का बड़ा कारण होता है। इससे कम होने से अंतरंग में सुख मिलता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, देवों का शरीर एक हाथ प्रमाण कहाँ रहेगा? ऊर्ध्व ग्रैविक में, अनुत्तर विमान में, मध्य ग्रैविक में, अनुदिश में। अध्याय 4 की कक्षा 19 के आज के सवाल का सही उत्तर है 12वें स्वर्ग के। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।